इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील लियाकतपुर के मौजा बेट अल्लाह वसाया में। ये वो जगह है जहाँ पे दरियाए सिंध और दरियाए चनाब का मिलाप हो रहा है। 700 घर आबाद थे लोगों के, एक पूरी बस्ती थी। उनके माल मवेशी यहाँ पे डूब चुके हैं। यहाँ पे तकरीबन 500-700 घर था, दरिया आया तो सारी लपेट में लेके चला गया। थोड़ा सा आगे 500 घर हैं जो उम्मीद है कल परसों तक ये भी चले जाए। के जो कच्ची आबादी है बेट अल्लाह वसाया की, जो यहाँ पे डूब रहे हैं, जो यहाँ पे मर रहे हैं, ना उनकी तरफ कोई इंतजामिया का बंदा आया है, ना कोई सियासतदान आया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा हैं और वो काफी इक़दाम कर रही हैं सैलाब के हवाले से। आपके इलाके में कोई इक़दाम किए हैं? एक नंबर कोई इक़दाम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जामदान, आप देख रहे हैं खबर दुनिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील लियाकतपुर के मौजा बेट अल्लाह वसाया में। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, ये वो जगह है जहाँ पे दरियाए सिंध और दरियाए चनाब का मिलाप हो रहा है। इस वक्त यहाँ पे 700 घर आबाद थे लोगों के, एक पूरी बस्ती थी। चिराग शाह, बस्ती चिराग शाह के नाम से आपको मेरे कैमरामैन इस वक्त दरिया बुर्द हो चुकी है। और हैरत की बात जो है वो ये है, घर डूब चुके हैं, नहीं कर रहे हैं, लोग डूब चुके हैं, उनके माल मवेशी यहाँ पे डूब चुके हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे ना इनके पास कोई इमदाद पहुँची है, ना इंतज़ामिया पहुँची है, ना रहीम यार खान की इंतज़ामिया पहुँची है, ना तहसील लियाकतपुर की इंतज़ामिया पहुँची है, ना ही ACDC साहब को ख्याल आया है कि यहाँ पे 700 घर की बस्ती यहाँ पे डूब चुकी है, दरिया बुर्द हो चुकी है। मुझे तो लगता है कि उनको पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे इस तरह का कोई हादसा हुआ है। इस वक्त तक इन लोगों के पास ना कोई पहुँचा है इंतज़ामिया की तरफ से, ना किसी ने इस बात का नोटिस लिया है, और ना ही कोई इनको हिफाजती मकामात की तरफ मुंतकिल करने के लिए, यहाँ पे इनको अवेयरनेस देने के लिए आ रहा है। मेरे साथ यहाँ पे इलाका मकीन काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, जो यहाँ पे बचे हुए हैं, जिनके घर 400-500 घर मजीद यहाँ पे बचे हुए हैं, और वो भी दरियाई कटाव का शिकार है। उनसे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ की। भाई पहली बात तो ये है, यहाँ पे तकरीबन 500-700 घर था। यहाँ पे आपको कैमरा मैन को दिखाए तो दूर दूर तक ना सारे घर थे, एक गांव था पूरा। मगर इस टाइम तक कोई, यानी कि जब ये दरिया आया तो सारी अपनी लपेट में लेके चला गया। इस टाइम तक आप देख सकते हैं कि आगे तक ये अभी आ रहे। अभी थोड़ा सा आगे ना 400-500 घर हैं जो उम्मीद है कल परसों तक ये भी चले जाए। पीछे दरिया काफ़ी रेला आ रहा है, दरिया का काफ़ी बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कि आज रात तक आ जाए, कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ को। कोई नहीं कह सकते कि आज आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, बहुत तेज़ी से आ रहा है। अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे जो हुक्मरान हैं कि इधर आके गरीब लोगों की हेल्प करें, हम लोगों की हेल्प करें। जो कि यहाँ पे एक तो लाइट नहीं है, जो एक गैस का खंभा था वो दरिया में जो है ना वो चला गया। गैस का खंभा भी पानी में बह गया, गैस का खंभा भी, और लाइट खंभे भी थे वो भी सारे चले गए। आपका कैमरामैन अगर दिखाए तो इधर कुछ भी नहीं है। अभी ऐसे जिस तरीके से दरिया का कटाव जारी है, तो ये जो बाकी घर बचे हुए हैं ये भी इसी तरह से बह जाएंगे। उम्मीद है, साफ है, आपको दिख रहा है कि जैसे स्पीड से आ रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। कोई भरोसा नहीं है, दरिया का कोई भरोसा नहीं है, अपने मर्जी का मालिक है। नाज़रीन सुन सकते हैं आपके, इस वक्त 700 घर दरिया बुर्द हो चुके हैं, और बाकी जो 400-500 घर बचे हुए हैं वो भी दरियाई कटाव की वजह से उनका भी किसी भी वक्त दरिया बुर्द हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक ना ही के कानून में, ना ही किसी को ख्याल आया है कि ये जो रेस्क्यू किया जा सके, उनको किसी महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा सके। ऐलानात हो रहे हैं मसाजिद में अवेयरनेस के लिए कि यहाँ से निकलें, लेकिन बताया नहीं जा रहा कि कहाँ पे निकलें। लोग नकल मकानी करें तो कहाँ पे जाएं? क्या वो खुले आसमानों के नीचे सोएं? क्या वो बच्चों और जो उनका शिकार हो? इस वक्त तक तहसील रहीम यार खान की इंतजामिया मुकम्मल तौर पर सैलाब की सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। कहा यह जाता है कि ये कुदरती आफत है, इसके हवाले से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो उनको अदा करने से भी कतरा रहे हैं। इस वक्त अलामती एक तो कैंप लगाए हुए हैं इंतजामिया ने, और कहा यह जाता है इंतजामिया की जानिब से कि जो लोग कैंप में आएंगे उनको रेस्क्यू किया जाएगा। ना कि जो कच्ची आबादी है बेट अल्लाह वसाया की, जो यहाँ पे डूब रहे हैं, जो यहाँ पे मर रहे हैं, ना उनकी तरफ कोई इंतजामिया का बंदा आया है, ना कोई सियासतदान आया है। मेरे साथ बाकी इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा कि यहाँ पे कितने घर थे और इस वक्त तक कोई इंतजामिया का बंदा डीसी साहब को जाए यहाँ पे देखने के लिए वापस चले गए, लेकिन
यानी जैज के खंबे के लिए आए थे, इंसानों के लिए नहीं आए। नहीं ऐसे हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि इंसान की इधर कोई कदर नहीं है कि हुकूमत आए और हमें। आपको पता है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा हैं और वो काफ़ी इक़दामात कर रही हैं सैलाब के हवाले से। आपके इलाके में कोई इक़दामात किए उन्होंने? नहीं, एक नंबर कोई इकदाम नहीं किए और इन इमदाद हुकूमत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और इमदाद करे और इलाका मकनी को अच्छी जगह शिफ्ट करे। अब भी लोगों को यहाँ पे हुकूमत से उम्मीद है कि उनकी इमदाद की जाएगी। मेरी भी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो मैंने हालात देखे हैं, जो दुश्वार गुजार रास्ते देखे हैं, जो लोगों का रहन सहन मैंने यहाँ पे देखा है, वो इंतहाई जो है ना वो उनकी काबिल तारीफ है लोगों की कि वो किस तरह से यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं। जिंदगी गुजारना यहाँ पे मुश्किल हो चुका है, लोगों को निकाल नहीं रही इंतजामिया, रेस्क्यू नहीं कर रही, उनको किसी महफूज मकामात पर मुंतकिल नहीं कर रहे, फिर भी लोग यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं, अपने अपने महदूद वसाइल के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन कोई लोगों का यहाँ पे पुरसाने हाल नहीं है। लोग इंतजामिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खसूसन आर्मी चीफ से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बात का नोटिस लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंतजामिया की नाअहली का नोटिस लिया जाए और उनके लिए कोई खसूसी पैकेज दिया जाए, रिलीफ पैकेज दिया जाए, या उनके रहने का जो या ये कच्चे की आबादी है अगर वो यहाँ से मुंतकिल करे पक्के की तरफ तो उनके रहने का काम किया जाए। जी।